Hello everyone. Today we will discuss about the Unit 3, that is ICT in Education under Paper 9. Yesterday we have discussed about the Subunit 3. It was bounded and unbounded telecommunication media and communication satellite. Today we will discuss about the telecommunication network. Let's discuss it. जैसा हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को सोर्स के माध्यम से डेस्टिनेशन तक यानी कि रिसीवर तक ट्रांसफ़र करते हैं। कम्युनिकेशन में हम मुख्यतः अपने मैसेज को इनकोड करके किसी प्रोसेस के थ्रू या चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी रिसीवर तक या उसको हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। ओके, तो ये जो है एक तरह से कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र है जिसमें इंफॉर्मेशन का प्रकार कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉइस इंफॉर्मेशन इन टाइप ऑफ डेटा, इन टाइप ऑफ वीडियो, इन टाइप ऑफ ग्राफिक्स और इन टाइप ऑफ पिक्चर। ये किसी भी फॉर्म में आप अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम सीटी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। ओके, तो हम अभी जिस तरह के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, इससे जाने से पहले आइए हम जानेंगे कि टेली कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। अभी कुछ समय से कुछ टाइम पहले से हम कम्युनिकेशन में टेलीफोन टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी सूचना हमें वॉइस मैसेज में चाहिए या टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू चाहिए या पिक्टोरियल फॉर्म के थ्रू चाहिए, तो हम इस कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप अपने टेलीफोन के माध्यम से ही, आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही, जो कि वायरलेस माध्यम है, इसके द्वारा कई प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, थ्रू द वीडियो you can communicate, to the pictorial form you can communicate, and you can communicate also as audio visual term, जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो जिस कम्युनिकेशन में टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है, टेलीफोनिक तो इस टेक्नोलॉजी को हम इस टेक्नोलॉजी को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। जिस कम्युनिकेशन में टेलीफोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। हम क्या करते हैं इसमें, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का और सिस्टम्स का कई सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और यह लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, अगर आप इस वक्त झारखंड में जमशेदपुर में हैं और अगर आपको किसी से भारत की राजधानी दिल्ली में जो भी व्यक्ति है उससे बात करनी होगी, तो आप टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप उसका किसी भी फॉर्म को लें, लाइक टेक्स्ट फॉर्म, वॉइस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। ओके, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेलीफ़ोन है। टेलीफ़ोन के साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है, जहां हम विभिन्न प्रदेशों के जो
सूचनाएं होती हैं या जो न्यूज़ होते हैं उनको हम घर बैठे जान पाने में सक्षम हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। टेलीकम्युनिकेशन जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में हम टेलीकॉम शब्द भी कहते हैं या टेलीकॉम भी कहते हैं। जनरली हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म टेलीकॉम यूज़ करते हैं। ये जो शब्द है एक ग्रीक शब्द से आया है जो कि टेले है, TELE। ठीक है, इसको टेल इसलिए नहीं कहा जाता है, टेल नहीं कंफ्यूज करेंगे, टेल नहीं पढ़ेंगे। दिस इज़ अ टेले इन अ प्रोनाउंसिएशन TELA से आया है, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, और लैटिन वर्ड यू नो वेरी वेल कम्युनिकेट, जिसका मतलब है शेयर करना। टेले मीन्स व्हाट? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंट एंड कम्युनिकेट मीन्स शेयर। तो जब हम टेलीकम्युनिकेशन इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और इससे टेलीकम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति होगी, तो ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करने की ऐसी प्रक्रिया जो दूर की जगहों में या लॉन्ग डिस्टेंस में होती है, इसके साधारण अर्थ को लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से इस तरह के ट्रांसमिशन होते हैं। ओके, जैसे कि वॉइस डाटा, वीडियो ट्रांसमिशन वगैरह। अगर टेक्निकली हम कहें तो दिस इज़ अ बोथ टर्म जिसमें एक वाइड रेंज की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग टेक्नोलॉजीज़ को समझा जाता है, जैसे कि टेलीफोन जो वायर्ड होती है और वायरलेस भी होती है, जैसे कि लैंडलाइन और आपका मोबाइल फ़ोन। ओके, तो एक इसके लिए हम कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक निश्चित डिस्टेंस में इंफॉर्मेशन का क्या है? एक्सचेंज है। ओके, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसमें कम्युनिकेशन टेलीफोन के माध्यम से होता है या टेलीफोन जैसे अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। ओके, टेलीकॉम का क्या इतिहास है, आइए हम डिस्कस करें। टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम में सिग्नल की ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं। इसकी शुरुआत टेलीग्राफ के इन्वेंशन के साथ हुआ था, जो कि 1837 में हुआ था, जिसके बाद टेलीफोन के द्वारा 1876 में इसे फॉलो किया गया। पहले तो टेलीग्राफ आता था, जिसे हम टेलीग्राम भी कहते हैं, जो एक लिखित संदेश का ही एक माध्यम था, और इसके बाद इसका विस्तृत रूप जो है और भी जब इसमें डेवलपमेंट किया गया तो 1876 में इसे टेलीफोन के द्वारा फॉलो किया गया। ओके, पहले की जो टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता था, जिसे कॉपर वायर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता था। वहीं आज भी हम क्या करते हैं कि कई टेलीफोन्स हम केबल के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर न्यूली टेलीकम्युनिकेशन का जो केबल है वो क्या है? वायरलेस है। तो इसको हम एनालॉग जो कि वायर के साथ होता है, और डिजिटल जिसको कि हम कह सकते हैं वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। टेलीकम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन अपने सरल फॉर्म में दो स्टेशंस के बीच होता है, लेकिन अब क्या होता है? मल्टीपल ट्रांसमीटिंग होता है। रिसीविंग स्टेशन डाटा को आपस में एक्सचेंज करने के लिए कई तरह के अरेंजमेंट करने होते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट जिसे हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। आइए हम जानेंगे फिर से। टेलीकम्युनिकेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में दो स्टेशन के बीच में होता है, जिसमें एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, और मल्टीपल ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन दो डाटा को आपस में एक्सचेंज करने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसे हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। इस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इंटरनेट, जो आज हम विस्तृत रूप से जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे प्रकार शामिल हैं छोटे स्केल में, जैसे कह सकते हैं एकेडमिक
वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन्स कहते हैं, WAN वैन्स, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक वाइड एरिया नेटवर्क्स. देन टेलीफोन नेटवर्क्स, सेलुलर नेटवर्क्स एंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स. ये नेटवर्क्स जो आते हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में अधिकतम रूप से प्रयोग में किए जाते हैं. डाटा को एक टेलीकम्युनिकेशन सर्किट में ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरियर या कैरियर वेव के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है. ओके, और इसको मॉड्यूलेट भी किया जाता है कि एक मॉड्यूलेशन वे में मॉड्यूलेशन मतलब एक सुधार के रूप में भी उसे प्रस्तुत किया जा सकता है. जैसे कि अगर हम रेडियो के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसीज़ में हम अपन फ्रिक्वेंसीज़ को लागू करते हैं और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में जा कर के हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को सुनते हैं. ओके, आइए हम इसके बारे में चर्चा करें कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं या तत्व क्या हैं. ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने के लिए और वो उसे एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है जो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, लेता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांसमीटर और उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. एक ट्रांसमीटर मिशन मीडियम होता है जो उस सिग्नल को कैरी करने के लिए, और एक रिसीवर जो कि उस सिग्नल को कन्वर्ट बैक करने के लिए होता है. तो ये सभी का प्रयोग हम करते हैं किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में. तो आज के समय में जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के 6 बेसिक कंपोनेंट्स देखे गए हैं. फर्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ओके, जिसको हम टर्मिनल्स भी कह सकते हैं. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिसे कि हम टर्मिनल्स भी कह सकते हैं. ये क्या करते हैं, ये सभी कम्युनिकेशन को स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट प्रदान करते हैं. ओके, दैट मीन्स इनपुट डिवाइस से आप उसे स्टार्ट करते हैं और आउटपुट डिवाइस उसका क्या होता है, एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है. एक टेलीफोन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी टर्मिनल का. ओके, जैसे कि जो आप देखेंगे टेलीफोन में 2 भाग होते हैं. जिस तरह से आप सुनते हैं, सुनने के लिए एक स्पीकर होता है और बोलने के लिए भी एक स्पीकर होता है. सुनने के लिए जो साउंड आप सुन रहे हैं वो, और बोलने के लिए 2 अलग अलग जगह तय रहते हैं जिसे आप बोलते हैं. तो दिस इज़ अ टर्मिनल. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में इन डिवाइस को कॉमनली नोड्स के रूप में कहा जाता है और इसको हम फॉर कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. देन सेकंड कंपोनेंट इज़ टेलीकम्युनिकेशन चैनल, जो कि डेटा और को ट्रांसमिट और रिसीव करता है. टेलीकम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा चैनल है जो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है. इसमें बहुत प्रकार के केबल और वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसीज होते हैं. डिजिटल सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं. ओके, देन थर्ड वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर्स. थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ telecommunication media is telecommunication processors, जो कंट्रोल जो किसी भी फंक्शन को कंट्रोल और सपोर्ट प्रदान करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे सिस्टम में क्या किया जाता है, डाटा को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में और वाइस वर्सा. ओके, देन फोर्थ कंपोनेंट इज़ कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जो कि नेटवर्क के एक्टिविटीज़ और फंक्शनलिटी की कंट्रोलिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, कंट्रोल सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क की एक्टिविटीज़ और फंक्शनलिटी के लिए कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन मैसेज, जो कि एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्हें कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ओके,
देन प्रोटोकॉल्स, ये स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज को हैंडल करती है। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यह स्पेसिफाई करते हैं कि प्रत्येक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज को कैसे हैंडल करता है। ओके, तो ये जो है टेलीकम्युनिकेशन मीडिया के कुछ उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी क्या हैं, एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, यह क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें हम कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग करते हैं। In the next video we will discuss about the multiple uses of telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन के क्या क्या मल्टीपल यूजेस हैं। थैंक यू।